जनता दल यूनाइटेड पार्टी में एक ही नेता और वो है सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी। इस पार्टी में तो वैकेंसी है नहीं। जनता दल यूनाइटेड का एक एक कार्यकर्ता, वो गांव से लेके प्रदेश तक का सभी कार्यकर्ताओं के एकमात्र नेता और सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी। हमारे नेता नीतीश कुमार कर्म पुरुष हैं, लेकिन पार्टी का कोई कार्यकर्ता ये बात उसके गले से नहीं निकल सकती। अब वो 200 पार्टी की, किसी भी पार्टी को अधिकार है 200 सीट का, 243 सीट पर वो तैयारी कर सकते हैं। 200 सीट पर क्यों कर रहे हैं? 243 पर कर सकते हैं। हर पार्टी को ये अधिकार है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पटना आगमन और रोड शो को लेकर सियासत की गलियारों में चर्चा तेज है। चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या बीजेपी शक्ति प्रदर्शन कर रही है, अपनी शक्ति जो है वो जनता दल यू को दिखा रही है। इन तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। क्या कुछ कह रहे हैं, इस बयान को सुनिए। मुख्यमंत्री कैसा हो? देखिए, ये है जनता दल यूनाइटेड पार्टी और जनता दल यूनाइटेड पार्टी में एक ही नेता है और वो है सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी, और वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री का वैकेंसी कहाँ है? इस पार्टी में तो वैकेंसी है नहीं। अब इस पार्टी के बाहर तो कोई भी कहीं से उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन जहाँ तक जनता दल यूनाइटेड का सवाल है, जनता दल यूनाइटेड का एक एक कार्यकर्ता, वो गांव से लेके प्रदेश तक का सभी कार्यकर्ताओं के एकमात्र नेता और सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हम सबों को और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं को इस बात का गर्व है कि हमारे नेता नीतीश कुमार कर्म पुरुष हैं। इस प्रकार की आवाज उठ रहा है, क्या लग रहा है? अब पार्टी का वर्कर तो हो नहीं सकता है। अब बाकी तो आबादी है 15 करोड़ का, तो 15 करोड़ की आबादी में कोई कहीं से 10, 20, 50, 100, 200 जुट जा सकता है, लेकिन पार्टी का कोई कार्यकर्ता ये बात उसके गले से नहीं निकल सकती है। अब तो नालंदा पर दावा ठोकते हैं कि नालंदा मेरा। अरे छोड़िए, अब ये सब बात जो करते हैं उनकी बात का कोई जवाब नहीं है। ये सब बात का कोई जवाब नहीं दिया जाता है। पार्टी में ये सब सोच की बात है। पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करती? अब पार्टी को जब उचित होगा, अब आप कुछ सलाह दीजिए तो आपका सलाह सोचेंगे। आप परामर्श कुछ दे रहे हैं अगर, तो पार्टी उस पर विचार करेगी। आप एक लिखित सलाह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को दे दीजिए। सर, पटना में जेपी नड्डा और अमित शाह जी आए हुए हैं, तो आपकी मुलाकात वगैरह? नहीं, हमारी मुलाकात तो संसद सत्र चल रहा है तो रोज होते रहती है, प्रतिदिन होते रहती है। तो पटना में मुलाकात का क्या जरूरत है? और वो अब वो 200 पार्टी की, किसी भी पार्टी को अधिकार है 200 सीट का, 243 सीट पर वो तैयारी कर सकते हैं। 200 सीट पर क्यों कर रहे हैं? 243 पर कर सकते हैं। हर पार्टी को ये अधिकार है। नहीं सर, हमारा सवाल था कि चूंकि वो आप और राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके वो अपने पार्टी के कार्यक्रम में आ रहे हैं और पार्टी का कार्यक्रम करके वहाँ जाएंगे। तो दिल्ली में तो रोज हम लोगों की भेंट होते रहती है। सर, गठबंधन में आपके गठबंधन में सब कुछ सहज है? अभी तो हमारा गठबंधन है ही। तो आप ऐसा हाइपोथेटिकल सवाल, काल्पनिक सवाल पूछ रहे हैं। अभी तक तो ठीक ही है। कहाँ कोई गड़बड़ी आपको दिखाई पड़ रही है? तो आपने सुना जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए एक एक करके। साफ तौर पे जो चर्चा जिस बात को लेकर तेज है कि क्या जेडीयू और बीजेपी में अब सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि आज नड्डा का कार्यक्रम है और कल अमित शाह का भी पटना आना है। इन तमाम चीज़ों को जोड़ कर देखा जाए तो सियासी जानकार मानते हैं कि बीजेपी जो है वो अभी से ही चुनावी मूड में आ गई है और यह कार्यक्रम, आज का कार्यक्रम जो है वो इस बात के लिए
संदेश देता है कि बीजेपी बेशक अभी चुनाव बिहार में नहीं हो, लेकिन अभी से ही तमाम सीटों पर अपने तमाम कार्यकर्ताओं को मंत्र देगा और तमाम सीटों पर तैयारी करने के लिए अभी तमाम कार्यकर्ताओं को हरी झंडी दिखा देगी। ललन सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि वो उनका पार्टी का कार्यक्रम है, पटना आ रहे हैं, दिल्ली जाएंगे। हम लोगों की हर रोज़ मुलाकात उनसे होती रहती है। सवाल था कि क्या बीजेपी जेडीयू में सब कुछ ठीक चल रहा है। उन्होंने दबे जुबान में कहा अभी तो सब कुछ ठीक ही है, लेकिन क्या आगे ठीक रहेगा, इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। चूँकि हर रोज़ जिस प्रकार से दोनों पार्टी के नेताओं की तरफ से बयानबाजी होती है, उससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा वो भी लगातार बयानबाजी करते रहते हैं और उनके बयानों से साफ जाहिर होता है कि जेडीयू जो है वो बीजेपी को किसी भी हाल में अपने आगे बढ़ने देना नहीं चाहती है। यहाँ तक कि उपेंद्र कुशवाहा ये भी कहते हैं कि एनडीए मतलब नीतीश कुमार, नीतीश मतलब एनडीए। जो जनादेश मिला है एनडीए को चुनाव में, वो नीतीश कुमार के चेहरे पर मिला है। इसको लेकर सियासत भी तेज़ है और आज के कार्यक्रम को लेकर अमित शाह कल आने वाले हैं, इसको लेकर भी। लेकिन तमाम सवालों के जवाब ललन सिंह दे रहे हैं और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि फिलहाल सब कुछ ठीक है, उनका कार्यक्रम है, पार्टी का कार्यक्रम है, आए हैं फिर दिल्ली चले जाएंगे, हम लोगों की हर रोज़ मुलाकात होती रहती है।